अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दरस कुरान के अंदर 12वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह हूद सूरह नंबर 11 की 16 आयतें हैं। आयत नंबर 9 से आयत नंबर 24 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाएँगे फिर वो उससे छीन लें तो वो इंतहाई नाउमीद और नाशुक्रा बन जाता है। वलइन अज़क़नाहु नअमा बाद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। और अगर हम उसे तकलीफ़ पहुँचने के बाद नेमत का मज़ा चखाएँ तो वो कहता है मुझसे मुसीबतें दूर हो गईं, बेशक वो फिर इतराने वाला और फ़ख्र करने वाला बन जाता है। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। मगर जिन्होंने सब्र किया और नेक आमाल किए उन्हीं के लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अज्र है। फ़लअल्लका तारिकुम बअज़ मा यूहा इलैका व ज़ाइक़ुम बिही सदरुका अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। फिर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि आप उस वही में से किसी चीज़ को बयान करने से छोड़ दें जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, और इस वजह से आपका सीना तंग हो कि वो काफिर कहते हैं कि उस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल किया गया या उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो याद रखिए, आप तो बस डराने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल फ़ातू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिहि मुफ्तरयातिन वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या वो कहते हैं कि उस नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान खुद गढ़ लिया है? कह दीजिए फिर तुम इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें ही ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को भी मदद के लिए बुलाने की ताकत रखते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाहि व अल्ला इलाहा इल्लाहु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। फिर अगर वो तुम्हें जवाब न दें तो जान लो कि बिलाशुबा ये कुरान अल्लाह के इल्म से नाजिल किया गया है और यह कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तो ऐ लोगो, क्या तुम मुसलमान होते हो? मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम आमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो लोग दुनियावी ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत चाहते हैं तो हम उन्हें उनके आमाल का पूरा बदला इसी दुनिया में दे देते हैं और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं। वहाँ पता चलेगा कि उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था सब बर्बाद हो गया और जो अमल वो किया करते थे ज़ाये हो गए। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिहि व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिहि किताबु मूसा इमामन व रहमह उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफ़ुर बिहि मिनल अहज़ाबि फ़न्नारु मौइदुहु फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। क्या भला जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और उसके पीछे अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी आ जाए और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब भी पेशवा और रहमत रही हो, ऐसे लोग तो इस कुरान पर ईमान ही लाते हैं। और इंसानी गिरोहों में से जो कोई उसके साथ कुफ्र करे तो उसका ठिकाना आग है। लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसकी तरफ से किसी शक में न पड़ें। बेशक ये कुरान आपके रब की तरफ से हक़ है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा उलाइका युअरज़ून अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। और उससे ज़्यादा ज़ालिम और कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे यही हैं वो जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। ख़बरदार, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। वो जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं और वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। उलाइका लम यकूनु मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ि व मा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ व मा कानू युबसिरून। ये लोग ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ करने वाले न थे और न अल्लाह के सिवा उनका कोई हिमायती था। उन्हें दुगना अज़ाब दिया जाएगा। न वो हक़ सुनने की ताकत रखते थे और न ही वो देखते थे। उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। यही है जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और वो सब कुछ उनसे गुम हो गया जो वो झूठ बांधा करते थे। ला जर्म अन्नहुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून। बिलाशुबा यही लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और अपने रब के हुज़ूर आजिज़ी इख्तियार की, वही जन्नती हैं, वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे।
मसलुल फ़रीक़ैन कल आमा वल असम वल बसीर वस्समी हल यस्तवियान मसला अफला तदक्करून। उन दोनों गिरोहों की मिसाल ऐसे है जैसे अंधा और बहरा और देखने वाला और सुनने वाला, क्या वो दोनों इस वस्फ़ में बराबर हो सकते हैं? क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? नाज़रीन इकराम, आसान दरस कुरान के अंदर 12वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह नंबर 11 की 16 आयतें हैं, आयत नंबर 9 से आयत नंबर 24 तक। इसके अंदर जो बातें बताई गई खुलासे के तौर पर यह है, खुशी और गमी पर इंसान बदल जाता है। यानी खुशी मिलती है कैसा रहता है, गमी आ जाती है तो कैसा हो जाता है। फिर इसी तरह कुरान का चैलेंज बयान किया गया कि ले आओ, अगर कुछ कर सकते हो तो इस जैसी सूरह ले आओ, 10 सूरतें ही ले आओ। फिर इसी तरह ये कहा गया कि जो सिर्फ दुनिया के लिए रहता है, ज़िंदा रहता है और दुनिया ही का तलबगार है, तो अल्लाह ताला दुनिया दे देते लेकिन आखिरत में उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर इसी तरह ये भी कहा गया कि अक्सरियत हक़ का मियार नहीं है, अक्सर लोग जानते नहीं। फिर इसी तरह क़यामत के दिन कहा जाएगा कि माबूदान बातिला की अहमियत क्या है, ईमान वालों का सिला क्या है, जन्नत है। फिर इसी तरह मोमिन और काफिर की मिसाल दी गई। तो आइए देखते हैं, आयत नंबर 9 से 11 के दरमियान है, खुशी और गमी में इंसान बदल जाता है। अल्लाह ताला जब किसी नेमत का मज़ा चखा देता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला नेमत छीन लेता है, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो वो नाउमीद और नाशुक्रा बन जाता है। फिर इसी तरीके से अहले ईमान की सिफत ये बयान की गई कि वो सब्र करते हैं, नेक आमाल करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मग़फ़िरत है और उन लोगों के लिए बड़ा अजर है। तो मोमिन का मामला बड़ा अजब है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 2999 2999 सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्ना अम्रहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फ़कान खैरन लहु व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फ़कान खैरन लहु। मोमिन का मामला बड़ा अजब है, ये सिर्फ मोमिन ही को हासिल है। अल्लाह देते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ले लेते हैं तो सब्र करता है। फिर इसी तरह आगे ये बयान किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने वाले हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं। इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और अल्लाह ही हर चीज़ का ज़िम्मेदार है, अल्लाह ही निगरान है, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। उसके बाद कुरान करीम का चैलेंज है 10 सूरतें ले आओ। कुरान करीम ने कई तरीके से चैलेंज किया है, कभी कहा एक सूरह ले आओ या सूरत जैसी चीज़ ले आओ, कभी कहा पूरा कुरान ले आओ, कुरान जैसी चीज़ ले आओ, तो कभी कहा 10 सूरतें ले आओ। सूरह नंबर 11 आयत नंबर 13, कुल फ़ातू बिअश्रि सूवर मिस्लिही मुफ्तरयात, ले आओ और मदद करने वालों को बुला लो, क़यामत की सुबह तक ये चैलेंज है हर एक के लिए। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो लोग रियाकारी करते हैं, दिखावे के लिए अमल कर रहे हैं, कोई भी हो, अल्लाह ताला दुनिया उसको दे देते लेकिन आखिरत में उन लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं है। वहबित मा सनऊ व बातिलु मा कानू यामलून। फिर इसी तरह ये बयान किया जाता है कि अक्सरियत ये मेयार हक़ नहीं है। आयत नंबर 17 के अंदर, वलाकिन अक्सरन्नास ला युमिनून, अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग ईमान वाले नहीं हैं। तो अल्लाह के यहाँ क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं चलती। इसलिए ये नहीं कहने का ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं वही हक़ पर है। अल्लाह कहते हैं ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं वो हक़ पर नहीं है, वो लोग ईमान वाले नहीं हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है आयत नंबर 18 में कि ज़ालिमों पर लानत है, तो जो लोग जुल्म कर रहे हैं लानत है, फिटकार है, अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। उसके बाद आयत नंबर 24 के अंदर मोमिन और काफिर की मिसाल दी गई, और किस तरीके से मिसाल दी गई कि एक है अंधा है, गूंगा है, इसके मुकाबले में एक देखने वाला और सुनने वाला है। तो जो अंधे हैं, गूंगे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? गोया कि वो लोग तो ऐसे हैं, काफिर हैं, सब कुछ देखने के बाद भी गूंगे हैं, देखने के बावजूद भी अंधे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हक़ मालूम है उसके बावजूद भी महरूम है। लेकिन इसके मुकाबले में जो लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करते हैं, वो लोग मोमिन हैं। इसी तरह की कई आयतें भी हैं, जैसा ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 20, क्या जहन्नमी और जन्नती बराबर हो सकते हैं? जी नहीं, जन्नती लोग कामयाब होने वाले हैं। इसीलिए उसके अंदर ये कहा गया कि हल यस्तवियान मसला, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, ये कैसे बराबर हो सकते हैं? लोग नसीहत क्यों नहीं हासिल करते? सूरह फातिर सूरह नंबर 35 के अंदर भी चंद आयतों में है, आयत नंबर 19, 20, 21, 22 के अंदर, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल ज़ुलुमात वल नूर वल ज़िल्लु वल हरूर वमा यस्तविल हया वल अमवात, क्या अंधे और देखने वाले बराबर हो सकते? नहीं। क्या तारीकी और रोशनी बराबर हो? नहीं। क्या छाँव और धूप बराबर हो सकते? नहीं। क्या मुर्दे और जिंदे बराबर हो सकते? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लोग नसीहत हासिल क्यों नहीं करते? तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।